सनातन में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं, गुरुजी हमें लेके आए हैं यहाँ पर सुध महादेव में, और सुध महादेव में यहाँ पर एक खास स्थान है। हमें जाना पड़ता है कहीं गंगा माई, गंगा यमुना सरस्वती, और वही तीर्थों का अगर सौभाग्य हमने जम्मू में पाना हो तो गुरुजी हमें बताएंगे ये कौन सी जगह है और कैसे हम इसका सुध महादेव है जो पाप नाशनी बावली है। तो ये पाप नाश करने, तो पापों का नाश करने वाली कौन है? गंगा है। गंगा ही तो है जी, है ना। पाप का नाश करने वाली जो ताकत है वो गंगा माता के बीच में। तो गंगा की ही एक स्रोत इधर से आया हुआ है, संतों की जो खोज है, जहाँ पर आकर दर्शन दिए हैं। महादेव की जटाओं में से निकली ही है, महादेव के दर्शन किए हैं गंगा मैया ने। जहाँ पे सुदंत महादेव के द्वारा जो वहाँ सुध महादेव जो जगह है, तो जहाँ प्राकट्य मूर्ति है और भगवान शंकर ने जहाँ पर विहावी किया हुआ है, तो गंगा मैया ने जहाँ दर्शन कर दे के शिव भोले के दर्शन भी किए, और इसके बाद जहाँ से फिर गुप्त हो गई हैं, फिर दूसरे दर्शन जाकर प्रमंडल में हुए। ये गंगा मैया की बहन लगती है कुछ गंगा ऐसे? ही है, ये गंगा ही है, गंगा ही है। ये गंगा ही है। और कितना महत्व है गुरुजी, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, और यहाँ से जम्मू से अगर हमें आना हो तो 30-50 किलोमीटर के पास में ही हमें ये स्थान मिल जाता है। तो क्या महत्व है? मनवास पड़े हुए हैं, स्नान का क्या महत्व है यहाँ पे? देखिए स्नान का जहाँ पर देखो लिखा हुआ ना पाप नाशनी, तो पापों का नाश करने वाली तो गंगा मैया है। तो जहाँ स्नान करने से पापों का नाश हो जाएगा, जीवन देशुद्ध हो जाएगा, सात्विकता आएगी, ईश्वर से प्राप्ति हो जाएगी। अरे पाप ही तो बीच में बाधा बनते हैं ना, जब पाप कट जाएंगे तो ईश्वर से प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। अब हम भी स्नान करने जा रहे हैं। मनवास, वो कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम जो है अपने पापों को विसर्जन करने के लिए गंगा माई में डुबकियां लगाते हैं, तो क्या ये श्योर है कि हमारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं? जहाँ के लोग मृत्यु के बाद भी हरिद्वार में नहीं जाते हैं, ये जहीं पे संस्कार करते हैं, जहीं पे श्राद्ध पिंड करते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ गंगा है, जहाँ गंगा है, तो इसलिए गंगा अगर सामने बैठी हैं तो फिर वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने सर्व पापों का नाश करने के लिए और एक सात्विकता और मन की एक ऊर्जा पैदा करने के लिए भी स्नान अवश्य करना चाहिए तीर्थों पे। आज मनमास का पहला दिन है, रविवार, तो आज हम सुध महादेव में स्नान के लिए आए। हमारे साथ हैं गुरुजी विजय कृष्ण प्राशर जी, जिनके साथ हमें सौभाग्य प्रदान हुआ है कि मनवास में आज के पहले इतवार में हमें सौभाग्य मिला है कि हम भी गुरुजी को देखेंगे कि यहाँ पर स्नान का क्या महत्व है, और मैं और मेरा कैमरामैन मिस्टर अरविंद जो है हम भी स्नान करेंगे। देवी सज्जनों, एंजॉय कीजिएगा, और वाकई में इन सभी नज़ारों का आप जो है घर बैठे बैठे आनंद ले सकते हैं, और उसी भाव से आप भी मन की शुद्धि कर सकते हैं, मन से मानसी गंगा में स्नान कर सकते हैं। चलिए गुरुजी। बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु। देखिए सारे देवता साक्षी हैं कि जहाँ पापों का नाश हो जाता, सारे देवता साक्षी हैं। देखो सारे देवता विराजमान हैं। देखिए मत्स्य अवतार है ना, ये मत्स्य अवतार का सब अवतार, ये 10 अवतार है ना जो भगवान के, भगवान नारायण जी के, भगवान नारायण के 10 अवतार हैं। जो ये देखो नरसिंह अवतार है ना, नर नारायण अवतार, ग्रीष्म अवतार, और देखिए वहाँ ब्रहा अवतार, देखिए विष्णु, ये सब अवतार, ये सभी देवताओं का वास लग रहा है। ब्रह्मा जी दिख रहे हैं वहां पे, सारे देवी देवताओं की साक्षी है। आपका पाप नाश हो जाएगा पापों का नाश हो जाएगा, देवता प्रमाण है। और गंगा ही है ये। अरे गंगा ही है बिल्कुल। पाप अच्छा बताइए
किसी किसी नदी के साथ में पाप नाशिनी किसके जुड़ा है? मात्र गंगा के साथ ही जुड़ा है। पापों का नाश करने वाली मात्र गंगा है। तो देखिए लिखा है पाप नाशिनी। अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के आगे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हर हर गंगे तेरे चरण बंदे, तेरा नाम लेने सारे पाप खंडे। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिन चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई। भगवान के चरणों से निकलकर शंकर जी की जटा में समाई है। और इनको पकड़ने से होगा क्या? बोले जी जहां से निकली हैं तो वहां तक जी ले जाएगी। तो निकली कहां से? भगवान के चरणों से। तो ये गंगा मैया पापों का नाश करके भगवान के चरण पकड़ा देगी। और जब भगवान के चरण निकल गए तो मोक्ष अवश्य। अरे वाह वाह वाह। क्या हुआ था कि गंगा मैया का वेग जब आया था तो वो पृथ्वी पर गिरता तो पृथ्वी नष्ट हो जाती। फिर भगवान शिव शंकर ने अपने जटाओं में उनको स्थान दिया। ये क्या रहस्य था? क्या ऐसा नहीं है कि पृथ्वी नष्ट हो जाती, पृथ्वी नष्ट नहीं होती। और इसमें क्या था कि गंगा कह रही थी कि मैं अपने भेग से रसातल चली जाऊंगी तो तुम लोगों को लाभ ही क्या होगा, है ना? लाभ क्या होगा? तो इसलिए शंकर जी ने लाभ देने के लिए जटा में समाकर थोड़ा भेग को नीचे की। देव महादेव उन्हें कहा जाता है और क्या क्या महत्वता आप उनकी बताना चाहेंगे? अच्छा देखिए, विश्व तो जनहित के लिए भगवान शंकर ने पी ही लिया। विश्व तो आज भी सबके अंदर है ही है। क्रोध विषय तो है, क्रोध भी तो विषय है। तो क्रोध को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए होता है? अगर कहीं ऐसी आपदा आ जाए तो क्या करता है? बोले सबसे हट जाओ, थोड़ा सा अलग बैठ जाओ तो क्रोध शांत हो जाएगा। तो इसलिए शंकर जी हिमालय में ही रहते हैं, ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, ठंडे इलाके में रहते हैं। और शंकर जी के ऊपर जितना ठंडा ठंडा जल चढ़ाओगे शंकर जी इतना प्रसन्न होते हैं, क्योंकि विश्व की जो गर्मी है ठंडे पानी से शांत होती है। तो कैसा ये स्थान, कैसा हम देख रहे हैं, इस स्थान में भगवान जी का ससुराल है। हिमालय ही कहा जाता है, हिमालय कन्या पार्वती। हिमालय ही है, ये हिमाचली था। ये तो राज शासन के समय बड़े अब की बात है, जो अंग्रेजों के टाइम पे हिमाचल के 2 पार्ट हो गए। तो ये हिमाचली है। राजा हिमाचल की नगरी में, है ना, उनकी पुत्री पार्वती के साथ शंकर जी का ब्याह हुआ, चनैनी राज्य। तो ये हिमाचली तो था पहले। कुछ कहते हैं कि यहाँ पर भगवान जी से माता पार्वती ने वरदान लिया है, पृथ्वी में कहीं भी अकाल पड़ जाए लेकिन यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जहाँ भोला बाबा बैठे हैं, जहाँ भोला बाबा होंगे वहाँ कुबेर भी रहेगा, है ना, उनका खजांची भी वहाँ रहेगा ना। तो जहाँ भोला बाबा रहता है तो वहाँ खजांची भी रहते हैं, वहाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी रहती हैं, वहाँ गणपति जी भी रहते हैं। तो वहाँ अकाल कैसे पड़ सकता है? कैसा लग रहा है आज हमारे चैनल के साथ आप हमें लेके आए? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका जो विचार है, जो आपकी जो भावना है, ये जन जन तक आप पहुंचाने का जो संकल्प किया है, तो उनका जब मानसिकता बदलेगी, उनका भाव भगवान के प्रति बनेगा, पापनाशी गंगा के प्रति बनेगा, तो उससे आपका भी कल्याण होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।
कर्जों का जोड़ा बड़ा, कर्जों का जोड़ा बड़ा, कर्जों का जोड़ा बड़ा। फिर 5 साल की कन्या हो गई, 5 साल की कन्या, 5 साल की कन्या। अब देखे वर आप रहेगी, अब देखे वर 7 साल की वर घर, 9 साल आगे ब्याह करो, 11 बरा के पुत्र, 14 साल की बांध, 18 साल की नंद। फिर 20 साल बंदे की उम्र है, 20 साल बंदे की उम्र। हरी रात का दिन भर, 16 घड़े की रात भर, 19 विश्व पाप, 1 विश्वा धर्म। धर्म जावे 45 लोक में, धर्म जावे 45, धर्म जावे 45 लोक। मात पिता ने कोई न माने, मात पिता ने साधु संत ने, कुल की लाज ने, कुल की लाज ने। ठाकुर द्वारा, ठाकुर द्वारा धर्मशाला है, ठाकुर द्वारा। भाई शिव मंदिर न कोई न माने, शिव मंदिर न। कंकर बतावे, पत्थर बतावे, कंकर बतावे। हम वर्ण शंकर पैदा हो, बम बम और बम लहर, शिव लहरी, शिव लहरी, लहरी बाबा लहर, लहर मोज भोला भर देगा भंडार महादेव, कर देगा जय जयकार। विघ्न हरण गौरी के, विघ्न हरण गौरी के। चढ़ा फूल और ले पर, चढ़ा फूल और ले पर, शिव का नाम ज्योति। अरे कौन मांगे अन्न धन, कौन मांगे रूप, अरे कौन मांगे निर्मल काया, कौन मांगे पूत ब्राह्मण शिव। और निर्धन मांगे अन्न धन राजा रानी रूप, अरे निर्धन मांगे अन्न धन राजा रानी रूप। अरे कोडी मांगे निर्मल काया बानी। भैरव से डरे वो दुनिया से डरे, मैं महाकाल का भक्त हूं निर्भय खड़े। गुरुजी, ये साम धाम साक्षात दर्शन है बाबा भैरवनाथ जी के। क्या शक्तियां हैं इनकी, और क्या यहाँ पर शुद्ध महादेव में कहते हैं कि काशी में जैसे काल भैरव जो है कोतवाल है, तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही है? सेम वैसा ही है। देखो, जहाँ पे शिव की नगरी होगी और उस नगरी के जो रक्षक होते हैं ना, वह काल भैरव होते हैं। उज्जैन में महाकाल, और वहाँ काल भैरव वहाँ पर विराजमान है पूरी उज्जैन की रक्षा करने के लिए। काशी में कहते हैं कि काशी का जो कोतवाल है ना, वो भैरव बाबा है। जब तक आप भैरव बाबा के जहाँ पे गंडा नहीं बनवाओगे, जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं करोगे, तब तक आपको शिव की पूरी कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। तो ये भी शुद्ध महादेव शिव की साक्षात नगरी है, और जहाँ पर गंगा भी है, जहाँ का जल आप जल चढ़ाओगे, जल कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं है। और यही एक ऐसा मंदिर है जिसकी पूरी परिक्रमा की जा सकती है। नहीं तो शंकर जी की आधी परिक्रमा होती है जी, इनकी पूरी होती है, क्योंकि इनका पता नहीं, पानी सीधा पाताल चले जाता है। और जहाँ ये काल भैरव हैं, शिव के दर्शन करके आप काल भैरव के दर्शन करोगे तो आपको शुद्ध महादेव के दर्शन की पूरी कृपा प्राप्त होगी। ये त्रिशूलेश्वर भगवान है, जहाँ पर त्रिशूल के रूप में ही दर्शन होते हैं। जब सुदंत नाम का वध किया तो तब त्रिशूल जब ऊपर से फेंका तो सुदंत को जब मृत्यु हो गई तो उसकी हस्तियां भी पड़ी हैं इसके ऊपर, पीछे की तरफ पड़ी है, बाद में कैमरा मार लीजिए। और ये त्रिशूल भगवान शंकर जी के हाथों का है, जिसके 3 भाग हो गए थे। एक टुकड़ा ये है, एक ये है, एक ये है। ये 3 भागों में हुए, 3 टुकड़े हो गए इनके। यानी ये बताता कि वो सुदांत राक्षस कितना पावरफुल होगा कि 3 भाग हो गए। हाँ, और ऐसा त्रिशूल आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सदाशिव बोले बाबा के अपने हाथ का है। और इसका ये भी पता नहीं चलता जी मैटर कौन सा है, ना जो सोना है, ना चांदी है, ना लोहा है, तांबा, पता ही नहीं चलता जी क्या है, क्योंकि ये शिव का हाथ का बना हुआ है ना। इसके ऊपर इसमें ये हाथ पूरे के निशान है। ये हाथ के निशान है, इस हाथ के निशान है। देखिए ये पूरे ये अंगूठे के निशान है, और यहाँ पे उंगलियों के निशान। और ये त्रिशूलेश्वर भगवान की जय, भैरव बाबा की जय, संत महादेव भगवान की जय। और जैसे इन्होंने बताया, ये उनके पकड़ने का ढंग है, और उससे ये मेटल कौन सा है ये भी पता नहीं चलता है। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिपि लिखी गई है, जो हमने अभी आपको बताई, इस लिपि का भी कोई पता नहीं है कि ये कौन सी लैंग्वेज है और कौन से रूप में ये जो त्रिशूल के ऊपर गड़ा हुआ है, लिखा हुआ है। आइए अब आपको
शक्तिपीठ शुद्ध महादेव भगवान के दर्शन के लिए हम ले चलते हैं। ओनली ऑन सत्य स्वरण सनातन। तो उसको मिली जल मूर्ति जमीन से ही, तो वहीं से उठा कर रास्ते में तो बारी होती जहाँ से राम कर लिया, तो जब मैं राम कर लेता बाद में उसमें उठा लूंगा। ये मूर्ति जहीं नहीं उठी, जब नहीं उठी उस टाइम राजा महाराजा के टाइम होते थे, कुछ चीज़ दिखाते थे भगवान बताने के लिए मेरे को मूर्ति मिली है, मूर्ति कहाँ पर रखनी है। तो जब नहीं उठी ना मंदिर बना दिया। मंदिर है कोई 3000 साल पुराना मंदिर है ये। तो इनकी जो माता पार्वती इनका जहाँ से है मांडलाई का, शादी हुई थी मांडलाई माता पार्वती की, तो वहीं से स्नान करने जाती है गौरी कुंड में। चाहे गौरी कुंड में माता स्नान किया तब किया, जहीं के शिवलिंग की उन्होंने पूजा की थी। जब जो माता पार्वती पूजा करते हुए जहीं भी रहता है, कुछ तांत राक्षस था वो भी, वही भगवान से भक्त भक्ति करता था वो भी। उसमें जो भी भक्ति कर रही है मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति करना कोई फायदा नहीं है। तो उनको माता पार्वती वो डरानी शुरू हो गई, जो शांत राक्षस था वो जो डरानी शुरू हो गया, भगवान जाके या माता पार्वती जी ने उन्होंने बोला भगवान में थोड़ी पूजा करनी है, शांत रखने को पूजा नहीं करना देता है। तब कहा तुझ मारा भगवान शंकर ने जे कलाश पर्वत से ही, जब तो शू लगा उनसे निकला ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय, उसे जी में मेरा भक्त उसने मार दिया। उन्होंने बोला भाई बर मांग, उसे आपके साथ मेरा नाम भी अमर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं शुद्ध महादेव। सामने जो माता पार्वती जी हैं, एक साथ ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, विष्णु जी, गणेश जी, नंदीगण जी। ये बोला आज हमारा सौभाग्य है कि विजय कृष्ण प्राशद जी के साथ हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्रदान हुआ। इसी शिव भगवान जी की मूर्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, वो उनकी मूर्तियाँ जो हैं राइट और लेफ्ट में आपको दिखेंगी। और माँ भगवती पार्वती देवी भगवान शिव शंकर के साथ, शूलेश्वर भगवान के साथ सुदांश राक्षस का वध किया था भगवान ने। लेकिन वो भी जब पता चला कि उनके परम भक्त हैं, तो भगवान ने अपने नाम के साथ पहले उसका नाम लगवाया, जिससे इसका नाम पड़ा। बोलिए शुद्ध महादेव भगवान की जय। हर हर महादेव। सनातन चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मेजबान बड़े चाव और बड़ी चाहत के साथ आपको लेके आया हूं शूलपाणेश्वर मंदिर शुद्ध महादेव। जी हाँ, यही व्याख्यान आज हम कर रहे थे विजय कृष्ण प्राशद जी के साथ। आज हम यहाँ पहुंचे हैं और आपको ले चलेंगे अभी शुद्ध महादेव भगवान जी के दर्शन कराने के लिए। इनकी मान्यता, इनकी महानता के बारे में हमने आपको बताया है कि यहाँ पर भगवान शिव शंकर ने हिमालय से अपना त्रिशूल जो था वो सुदांत राक्षस को मारा था। जैसा कि पंडित जी ने आपको ये बताया कि यहाँ पर गौरी माता जो थी भगवान शिव शंकर की आराधना किया करती थी, और उन्हें जो था भगवान शिव शंकर को अपने आराध्य, अपने वर रूप में उन्हें पाना था। उसी तपस्या करने के लिए माता मानतलाई से जाया करती थी गौरी कुंड में उनकी तपस्या करने के लिए। जब सुदांत राक्षस ने ये देखा कि मैं भी भगवान शिव शंकर की तपस्या कर रहा हूं, और वो तपस्या करने के साथ साथ अगर गौरी माता भी कर रही है तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए उसने अपनी मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए माता गौरी को तंग करना स्टार्ट किया। और एक दिन माता गौरी जब क्रोधित हुई तो उन्होंने भगवान शिव शंकर को दिल से पुकारा और कहा कि इस राक्षस का अंत कीजिए भगवान। तब भगवान शिव शंकर ने अपना त्रिशूल पिनाक जो था वो निकाला और वो वहीं से सुदांत राक्षस को मारा। जब उसे मारा तो उसके बाद उसके मुख से शंभो शंभो दया शंभो यूं शब्द सुनकर भगवान को लगा कि मैंने किसी अपने भक्त को मार दिया है। और जब उन्होंने पूछा और उसने अपनी सारी व्यथा बताई कि मोक्ष पाने के लिए मैंने ये सारा कार्य किया, तब भगवान ने अपने नाम के साथ सुदांत राक्षस का नाम सबसे पहले जोड़ने के बाद ये नाम जो था ये प्रसिद्ध हुआ शुद्ध महादेव भगवान के नाम से। बोलिए शुद्ध महादेव भगवान की जय।